उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ फैसलाबाद से, बहुत शुक्रिया आपका भी। और मुर्तजा वहाब साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। मुर्तजा साहब आपका भी शुक्रिया। गवर्नमेंट का मैं जरा पहले ऑपोजिशन का नुक्ता नजर ले लूं इस पर। ये दो एक और चीजें भी हुई हैं, मैं चाहूंगा कि मैं कहीं ना कहीं आपसे उस पर भी बात करूं। एक फरदौस आशिक कमान साहिबा का जो एक एपिसोड हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, ये भी पाकिस्तान की तारीख में कुछ नया नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जब रायविंड का मामला चल रहा था, जो अराजी है मियाँ साहब की, आप उससे डिसएग्री करते होंगे, आपका ख्याल आपने ठीक खरीदी है और आपका ख्याल है गवर्नमेंट बहुत बायस्ड है, लेकिन किसी ब्यूरोक्रेट को यह कहना कि तुम्हारे बच्चे यहां पे रहते हैं, जैसे राणा साहब ने कहा, मसला यह है कि ये धमकियां जो आप जजेस को देते थे जिस वक्त आपने कहा जमीन तंग कर देंगे, या किसी का कहना कि तुम्हारे बच्चे, ये चीजें गलत हैं। ये कैसे इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी को काम भी कराना है लेकिन इन प्रेशर से आजाद भी करना है। दैट ऑल्सो वन हैज टू इंश्योर। रिफॉर्म्स की बात कर लें तलाल चौधरी साहब, मैंने नहीं देखा कभी कि ऑपोजिशन में बैठी पार्टी रिफॉर्म्स के लिए कीन हो। और उसकी बुनियादी वजह जो मैंने हमेशा नोट किया, जो मैंने देखी, सवाए इसके कि जो तरमीम हुई आइन में, रजा रब्बानी साहब की कमेटी ने जो तरमीम की थी, उसकी शायद एक बड़ी वजह यह थी कि सबको कुछ ना कुछ चाहिए था उससे। मियाँ साहब के ऊपर पाबंदी थी, वो वजीर आजम नहीं बन सकते थे, और आइन में तरमीम के लिए क्योंकि वो अपोजिशन थे, उन इस पूरे पैकेज का नीचे से थ्रू होना बहुत जरूरी था। वरना मैंने नहीं देखा कि कोई भी ऑपोजिशन के हाँ हम आपके हैं तो खिलाफ, लेकिन ये काम इसके ऊपर बैठ के बात हो सकती है। डिसएग्रीमेंट्स होंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में डिसएग्रीमेंट्स होंगे, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है। मैंने बड़ा इसके ऊपर मवाद पढ़ा है, कुछ मुल्कों में इसके ऊपर तनकीद भी हुई है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम लगाए थे, डोमिनिकन से शायद आई भी थी, वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स थी, कि इसके अंदर से उनके वोट निकाल के बाइडन को डाले गए। ये सारे एतराजात अपनी जगह होंगे जो आप लेकर टेबल पर आ सकते हैं, लेकिन कोई निजाम को क्यों ठीक नहीं करना चाहता तलाल साहब? ये क्यों होता कि मैं आऊंगा तो ठीक करूंगा, जब आप भी आते हैं तो ठीक नहीं होता, जब कोई और होता है तब भी ठीक नहीं होता, ना ऐसे ही चली जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ अब्बासी साहब, दो चीजें हैं। एक है कि रिफॉर्म करना, और दूसरा है कि जो कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मामला जो है वो नीयत का है, वो आप उसकी लॉज की इंप्लीमेंटेशन का है, रिफॉर्म्स का बाद में आता है। मसलन मैं आपको सबसे पहले तो रिफॉर्म की आपने जो बात की, जो पिछला इलेक्शन रिफॉर्म्स का जो किया गया उसमें तकरीबन 3 साल तमाम पार्टीज जिसमें पीटीआई पीपल्स पार्टी शामिल थी, वो 3 साल तक, और उसमें से 8-9 महीने इसलिए काम नहीं हो सका था क्योंकि पीटीआई धरने पे थी। सो वो 3 साल बाद ऑलमोस्ट यूनैनिमसली 6 कवानीन को जोड़ के एक इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट बनाया गया, और वो पार्लियामेंट और सेनेट से तकरीबन सर। चले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सर, मैं सीधा सवाल पूछता हूं। 249 में धांधली हुई आपके ख्याल में? जी मैं इस पे आ रहा हूं सर। पहले एक जुमले का मुझे जवाब दे दें ताकि मेरा इसका फॉलो अप सवाल भी है इसका ना। क्या 249 में मैं इसी पे जवाब दे देता हूं। काशिफ अब्बासी साहब, कानून मौजूद है कि अगर मेरे वोट मेरे मुखालिफ उम्मीदवार से 5% से कम का फर्क हो तो रिकाउंटिंग मेरा हक है। जब कोई रिकाउंटिंग नहीं होती तो क्या मेरा हक नहीं मारा जा रहा? सर रिकाउंटिंग बाद का प्रोसेस है। मेरी बात सुने सर, सुन ले। नहीं आप तो अरे सर जी देखिए, मुझे शक है। अरे मैं उस पे आता हूं, उस पे आने लगा हूं, मैं आता हूं उसके ऊपर, मैं उस पे आता हूं। देखिए रिकाउंटिंग तो उस वक्त है जब रिजल्ट कंसोलिडेट हो चुका है। मैं तो उससे पहले की बात कर रहा हूं। मरियम बीबी का 40 डिग्री में धुंध 4 बज गए, और ये बात एतराज 100% मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि छोटे हल्के या करीबी शहरी हल्के में क्या रॉकेट साइंस है कि 4 बजे तक नतायज कंसोलिडेट नहीं हो सकते। सो ये जो आपका रिकाउंट है ये तो बाद में जाएगा। रिकाउंट से पहले ही आप लोगों ने शकूक या इल्जाम शुरू कर दिए। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं कि धांधली का इल्जाम तो आपने पहले ही लगा दिया उनके ऊपर। बिल्कुल हमें शक है जी। और हम 11 घंटे बाद अगर कोई आदमी पहुंचे जो कि आधे घंटे का सफर था, उसी का साथी जो कि उसके साथ के पोलिंग स्टेशन से आया है वो आ जाए 2 घंटे बाद और दूसरा 11 घंटे बाद आए, तो क्या मुझे मेरा जो शक है उसके लिए जो कानून मौजूद है उस पर अमल क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों मुखालफत करती है, मुखालफ की जा रही है दूसरी पार्टी की, अगर उसके हाथ साफ है कि रिकाउंटिंग ना हो, फोरेंसिक ना हो,
थैले खोल के देख लेने में क्या हर्ज कोई है हर्ज जी? नहीं है सर, अगर बिल्कुल। मैं अगर सब ये तो कुछ वही ठीक- बात हो गई ना सर तो, और मैं आपसे इत्तेफाक करते हुए ये बात कर रहा हूं कि अगर आपसे कोई कहता है आपने चोरी की, आप कहेंगे मुझे तलाशी ले लो, भाई सामने खड़ा हूं, मैं कहीं नहीं गया। आए ये उसी किस्म की गुफ्तगू है कि तलाशी ले ले। अगर चोर होगा दिल में तो तलाशी देने से कोई कतराएगा, बात वहां पे आ गई। लेकिन ये बताएं, आपने तो जिस फौज को कहा था कि ये इलेक्शन का प्रोसेस नहीं होना चाहिए हिस्सा, आज आपने उसी फौज को कहा कि जी हमारे जो बैलेट बक्से हैं, हमारे ये जो बैलेट पेपर, या माफी चाहता हूं, ये जो रिकॉर्ड है सारा इलेक्शन का, उसी के हवाले कर दें, फौज की निगरानी में रखें। मिफ्ता इस्माइल साहब का खत है इस वक्त एक के आर्मी फौज या रेंजर्स की कस्टडी में होना चाहिए, क्यों? देखिए सूबाई हुकूमत हमारे अगेंस्ट उम्मीदवार है और डायरेक्टली उनका उम्मीदवार ही जो इस वक्त एक उसकी जीत का ऐलान हुआ है। तो अगर ये सारे थैले उनकी कस्टडी में होंगे तो मुनासिब है किसी और अदारे की कस्टडी में होंगे। लेकिन हमने फौज की बड़ी सीधी मुखालफत की है जब उन्होंने 6 बजे हमारे आपको तलाल साहब सूट करेगा, जब उन्होंने वोट गिने। आपको सूट करेगा तो आप फौज की इन्वॉल्वमेंट को ले आएंगे इलेक्शन प्रोसेस में, जब सूट नहीं करेगा तो आप उसको बाहर निकाल देंगे। इसी वजह से तो कहते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस ठीक कर लें। नहीं, देखिए ना मेरे काशिफ, हमें सूट की बात नहीं है। जो काम उन्हें देना चाहिए वो वही करे ना जी। वो वोट ना गिने उस दिन, वो पोलिंग एजेंटों को बाहर ना निकाले। काशिफ अब्बासी साहब, मैं आपसे 2-3 सवाल पूछता हूं आपके मुअज़्ज़ज़ पैनल से भी। मुझे ये बताएं कि क्या इलेक्शन लॉ कहां लिखा है कि 6 बजे पोलिंग एजेंट बाहर निकाल दे? ये तो नीयत की बात है ना, बदनीति थी। कहां लिखा है कि 3 दिन 4 दिन हफ्ता पहले हमारी जो मेन स्ट्रीम पार्टी है उसके बड़े लीडर को अब जानबूझ के टाइमिंग सेट करके सजा दे? हमारे उम्मीदवारों को जो कौमी असेंबली के उम्मीदवार थे रात 12 बजे अदालत लगा के सजा दे? यहां पे रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। यहां पर वो बदनीति जो पाकिस्तान के में पाई जाती है बड़ी देर से, इलेक्शन को इंजीनियरिंग करने के लिए, इंजीन राइड इलेक्शन बनाने के लिए, और वो खत्म होनी चाहिए। ये अदारों का रोल जो है ये किसी रिफॉर्म से खत्म नहीं होगा। ठीक फरमा रहे हैं। मैं इस पे आना चाहता हूं, अगर इजाजत दे तलाल साहब। करना। मैंने इसीलिए प्रोग्राम की ओपनिंग में कहा कि मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, कुछ चीजें इलेक्शन डे की ठीक की जा सकती है, लेकिन यह बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में ज्यादातर जो काम पड़ता है या काम होता है वो प्री पोल होता है या पोस्ट पोल होता है। वो पोलिंग डे पे अमूमन ये कहा जाता है कि चले निकल भी जाता है या कर भी दिया जाता है। मैं जरा मुर्तजा साहब से फिर मैं आपके पास आता हूं जरा, क्योंकि आप भी 10 का इलेक्शन वगैरह वगैरह और आपका अपना इलेक्शन 2 दिन बाद नतीजा आया था उसका, बक्से शक्से आए थे, आपको रिपोलिंग मिली थी, रिकाउंट नहीं? वही आपका फर्क कितना था? 1200 वोट होंगे। 1200 वोट का फर्क था आपका ख्वाजा आसिफ साहब के साथ। और वोट कितने पड़े थे ख्वाजा साहब को? 1,16,000 और आपका 1,15,000 कुछ था। जी। और आपको रिकाउंट नहीं दिया गया था? नहीं, आज तक नहीं मिला। तलाल साहब है वैसे ਤੁਹਾਡੇ सामने एक मिसाल बैठी है, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 500 ਦਾ फर्क है, 14,000 पे 500 का फर्क है, रिकाउंट नहीं हुआ। 1,16,000 पे 500 का फर्क है, रिकाउंट नहीं हुआ। ये अदालत में गए हुए मेरे ख्याल रिकाउंट। काशिफ साहब, बिल्कुल इनका हक बनता है। मेरा भी रिकाउंट नहीं हुआ था, मेरा भी इससे कम। और सर आप लोग अपोज करते हैं ना, जो आज आप पीपल्स पार्टी से मांग रहे हैं वो उस वक्त आप अगर खाई साहब ने अपोज किया हुआ ना रिकाउंट। नहीं, ये नहीं, उस्मान डार का भी होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, 249 का भी होना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं सर। आज तो मुझे बताएं, हमने फैसल वाडा के रिकाउंट याद नहीं, हमने फैसल वाडा के थैले खिलाने के लिए कोई 2 साल जोर लगाया। हमारा 700 का फर्क था, हमारे थैले नहीं खोल सके हम फैसल वाडा के। सर वो सेनेटर बन गया जाके सीट जिथे नहीं खुलते उथे इत्थे भी नहीं खुले, तो उथे भी नहीं खुले। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus pielze ODN reise nach Disney World zus par an.